गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ हाफ ईयरली असेसमेंट आंसर की। देखिए, संख्या 410 में दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या है। देखिए, दहाई में कौन सा अक्षर है हमारा 1, दूसरे नंबर पर है 10, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू पूछी है उसने, 10 है। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और 1 माइनस 0 1। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी है 1। 49 का पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने 1 घटाना 48, परवर्ती 1 जोड़ना, 49 में 1 जोड़ा 50, 48 और 50। संख्या 3 के कितने गुणनखंड होते हैं। अब 3 के कितने गुणनखंड हैं, 3 और 1, 1 और 3 यही 2 गुणनखंड हैं, तो 2 कितने हैं, नंबर पूछा है इसने, कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। देखो, चारों कोनों का योग होता है हमारा 360 और 360 में कितने समकोण, 90 के कितने कोण आएंगे, 4, तो 4 समकोण। कितने समकोण, 4 समकोण। क्वेश्चन नंबर 6, सत्य असत्य आपको लिखने हैं। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या ये बात सच है। पूर्ण संख्या 0 होता है, पूर्ववर्ती होता है 1 का। अगर प्राकृतिक संख्या था 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये बात हमारी सत्य होती। लेकिन एक पूर्ण संख्या, वर्ड जो है हमारा पूर्ण संख्या है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होता है 0 होती है, तो ये असत्य है हमारा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सत्य है। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है, सिर्फ 1 को छोड़कर 2 को, वो एक सम संख्या है। इसीलिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है, सम है और अभाज्य भी है। इसीलिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं हैं। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 को हम ना तो भाज्य संख्या मानते हैं, ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है हमारा 180 डिग्री होता है। वह कोण जिसका माप 2 समकोण के बराबर होता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, 2 समकोण जुड़कर 180 के बन गए, उसे हम कहेंगे ऋजु कोण। अब अगला क्वेश्चन, आपको इनको सरल सिंप्लीफाई करना है। माइनस के 137 हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 354 हैं, दोनों माइनस के हो गए, तो आपको इनको प्लस करना है। 7 और 4 11, हंसी लगा 1 5 और 1 6 और 3 9, 3 और 1 4 और माइनस का निशान, माइनस 491 जो है आपका राइट आंसर है। इसके बाद 52, माइनस माइनस हो गए आपके प्लस, माइनस 52 प्लस 52, आंसर आ गया आपका 104, 104। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। 20 से छोटी 2 से शुरू होंगे, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो हम 2 से शुरू होंगे। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इसमें से एक सम संख्या है, बाकी सारी विषम संख्या है। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 बजे आरंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है, आधा, और तो 12 से वो कहाँ पहुँच जाएगी, 6 पर। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 6। -32 में से आपको -40 घटाने हैं। 32 में से -40, -32 में से -40, यहाँ माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस, घटाने की वजह से माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस। 40 में से 32 गए, प्लस 8 जो है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला 11 प्लस -7, 11 प्लस -7 हमने जोड़े, आ गया हमारा प्लस के 4, कितना आ गया, प्लस के 4। इसके बाद हमने प्लस के 4 और 7 को जोड़ा तो हमारा आ गया प्लस के 11, प्लस के 11 जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच गए हैं। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, 8/24। एक दिन में कितने घंटे, 24, 8/24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है, 40/60, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3।
क्वेश्चन नंबर 16। देखिए सबसे पहले आपको संख्या खोलनी है। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। इसको गुना करते हैं, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 और इसको जोड़ते हैं, 9 और 2 11/3। अब तीनों हर बराबर, इसीलिए ये जुड़ जाएंगे, 11 और 4 15, 15/3। ऊपर वाले अक्षर जोड़ने हैं, अंश नीचे वाले हर नहीं जोड़ने। 15/3, 3 पंजे 15, 5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त भी करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है हमारी 10,000। 10,000 हमने उसे 2 से भाग किया 5,000, फिर 2 से भाग किया 2,500, फिर 2 से भाग किया 1,250, फिर 2 से भाग किया 625। अब 625 2 से भाग नहीं होता, 5 से भाग होगा। 625 को 5 से भाग किया 125, 5 से भाग किया 25, 5 से भाग किया 5 और 5 से भाग किया 1। तो हमारा 2 कितनी बार आया? 4 बार। 1 2 3 4। 5 भी कितनी बार आया? 4 बार। तो 1,000 में 2 आया हमारा 4 बार, 10,000 में 2 आया 4 बार और 5 आया 4 बार। 2 की शक्ति 4 और 5 की शक्ति 4। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कुल कितनी धनराशि रह जाएगी? कुल रुपए लिख लिए हमने 78,592, 78,592। एक रेडियो 1,200 रुपये का है, 40 रेडियो 1,200 गुना 40, 1,200 को हमने 40 से गुना किया, 3 0 आ गई, 12 चौक 48, 48,000। कुल रुपए थे 78,592, उसमें से हमने खर्च कर दिया 48,000 रुपये। उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया 48,000 रुपये। 592, 592, 8 में से 8 गए 0, 4 7 में से 4 गए 3, 30,592 रुपये उसके बाद शेष बचे। जो है वो हमारा ड्रॉ करने का है। आपको ड्रॉ करनी है फिगर्स। रेखा ऐसी होती है जो दोनों तरफ आगे बढ़ा ही जा सकती है, उसे हम आगे कितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरफ एरो के निशान आपको लगाने हैं। रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा, मान लो आपने 3 सेंटीमीटर का काट दिया तो 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का काट दिया 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का काट दिया 5 सेंटीमीटर। रेखा का खंड 1 सेंटीमीटर का काट दिया तो 1 सेंटीमीटर का, उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, वो एक रेखा का टुकड़ा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं वो हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये आप AB और CD और O बिंदु पर वो काट रही हैं। समानांतर रेखाएं जो कहीं पर भी नहीं काटती, आगे तक समानांतर चली जाती हैं, जैसे कि आपकी रेल्स की ट्रेन लाइंस होती हैं। ट्रेन की लाइन होती है ना, रेल लाइन, वो उसके दोनों किनारे कहीं पर नहीं मिलते, वो सीधे सीधे आगे चलते रहते हैं, समानांतर रेखाएं। वक्र एक ऐसा, कोई भी ऐसी शेप जो हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा वक्र है। रेखा भी हमारे लिए एक वक्र का काम करती है जब हम उसे बिना पेन उठाए ड्रॉ करते हैं। तो वक्र होता है जो हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा एक वक्र है। इसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर। संख्या 1 और 10 के बीच 3 संख्याओं का प्रयोग करके आपको इस पज़ल को हल करना है। ये पज़ल हल करना मैं आपको सिखाऊंगी। 1 से 10 तक के नंबर आपको यूज़ करने हैं। तो इसको हल करते हमें किन नियमों का प्रयोग करना है कि पज़ल में बने खानों को 3 ही संख्याओं से भरना है, जैसे हम सुडोकू में भरते हैं कि वो लाइन और ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए, ना लाइन में ना कॉलम में। जो संख्या ऊपर के खाने में लिखी गई है वो एक टारगेट संख्या है, जैसे +5 लिखा गया है, +7 लिखा गया है, +8 लिखा गया है, +5 लिखा गया है। कि इन अक्षरों को जोड़कर +5 आना चाहिए, इसको जोड़कर +7, इसको जोड़कर +8 आना चाहिए। मोटी रेखाओं से घिरे खाने टारगेट संख्याओं के घर हैं, जिनमें हर खाने में संख्या को इस प्रकार भरना है। ठीक है, आपको संख्याएं भरनी है। देखिए, जिसके आगे कोई निशान नहीं है वो संख्या तो है ही है, 5 है, 5 तो है ही है, इस खाने में तो 5 ही आएगा। जिसके आगे कोई निशान नहीं है, यहाँ पर है 5+, यहाँ पर भी है 5+, यहाँ है 7+। अब 7 कैसे बनेगा? 5 से, 5 + 2, एक रकम हो गई आपकी 2। और 8 कैसे बनेगा? 5 + 3। अब आपके पास तीनों रकमें हो गई हैं, 5, 2 और 3, 5, 2 और 3 आपके पास हो गई हैं। 5 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे 5 + 2 और 3 बचे, और यहाँ पर आपका 5 आ गया, तो यहाँ पे आपका 7+ है, तो 5 आ चुका है इस लाइन में, तो इसमें नहीं आ सकता। 5 यहाँ पर आएगा, 5 और 2,
5 और 2 आ गए। ठीक है, अब आगे चलिए, इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, यहाँ बचा 5, यहाँ तो 5 आना ही आना है। 5 का हो गया। अब हम चलते हैं 5 में क्या जोड़ें, 8 बन जाए 3, 5 में क्या जोड़ें, 7 बन जाए 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 प्लस है 3 और 5 आ चुका है, 2 आ गया। 2 में क्या जोड़ें, 5 प्लस आ जाए 3, और 2 में क्या जोड़ें, 5 प्लस आ जाए 3। इस तरह आप इसको भरेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।